बताएं, हो नहीं सकता। शिक्षा के अंदर में भी सुधार होना चाहिए आगे चल के, बस। और तो महिलाओं के क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर जो महिला है वो इस बार चेंज की तरफ वोट डालना चाहती है? जिसके बारे में महिलाओं का इस समय क्या रहेगा उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या सोच के आपने डाला है? जी, मैं तो यही कह रही हूँ कि भाई महिलाओं के उसमें सुधार होना चाहिए, आर्थिक स्थिति में उनके। भाई गांव में है जो उनके, शहर में बाहर जाके कोई उनकी शिक्षा के बारे में आगे चल के भाई उनके वो उन्नति करे, आगे चल के पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी है, ये गांव से उनकी सोच बदली करनी चाहिए। और किसानों का मुद्दा था क्या विशेष? नहीं नहीं जी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे महिला वोटर्स हमारे साथ जुड़ी थी और वो ये कहना चाहती हैं कि इस समय महिला का जो वोट है हरियाणा में वो किन मुद्दों पे डला है। और अगर हम बात करें महिलाओं की हरियाणा में इस चरखी दादरी सीट के ऊपर लेकर, तो जो यहाँ पर माहौल है, सबसे अहम बात यह है कि महिलाओं की जो इसमें तस्वीरें बहुत जरूरी हैं। कुमारी सैलजा इस वक्त वोट कर रही हैं। कुमारी सैलजा और हुड्डा साहब जो कि रोहतक की चौधर कहे जाते हैं, उनके बीच में लंबे अरसे से बात तक नहीं हुई है। हालांकि सार्वजनिक मंचों पर अभी दिखे हैं, तलखी बनी हुई है। तो जो सवाल अभी रख रहे थे चंदन भी, ये सवाल बहुत बड़ा रहेगा, कौन जीतता है कौन नहीं जीतता 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अगर ये मैंडेट कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है तो ये दो बड़े चेहरे होंगे जिनके बीच में टसल हम आगे देखने वाले हैं। कुमारी सैलजा अपने हाथों पर वो स्याही का निशान दिखाते हुए जो कहता है कि मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया गया। चंदन, नजर बनाए रखिए कुमारी सैलजा पर, क्योंकि हरियाणा में जब 8 तारीख को परिणाम सामने आएंगे उसके बाद से जो सियासी चौसर बिछेगी वो ये तय करेगी कि आखिर पाला जो किधर जाता है। तमाम दिग्गज जो है वो देखिए किस तरीके से पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, किशन पाल गुर्जर केंद्रीय मंत्री फरीदाबाद से, लोकसभा सांसद, वो अपना वोट डालकर और अपना स्याही का निशान दिखाते हुए किशन पाल गुर्जर लगातार लंबे वक्त से वो केंद्र में हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और लंबे वक्त से वो जीत भी रहे हैं फरीदाबाद लोकसभा सीट से। उनके ऊपर चंदन एक बड़ी जिम्मेदारी होगी कि फरीदाबाद की विधानसभाओं का परिणाम 8 को क्या निकल कर आता है, शायद उनके ऊपर भी ओनस आएगा और बीजेपी के उन सांसदों पे जिन्होंने अपनी सीट रिटेन रख ली। बिल्कुल, और काफी पकड़ है फरीदाबाद में और रिकॉर्ड मतों से जो है हर बार लोकसभा का चुनाव जो है वो जीतते नजर आते हैं। शुभ्रांश हमारे साथ बने हुए हैं। शुभ्रांश, सवाल मैंने आपसे पूछा था, कुमारी सैलजा ने मतदान किया है, तस्वीरें हमने दिखाई, लेकिन आज मतदान के दिन भी कांग्रेस आलाकमान में सबसे बड़ा उहापोह इसी बात को लेकर है कि 8 अक्टूबर को अगर सरकार कांग्रेस की बनी तो फिर मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? आज ना जनता का दिन है, तो आज आप जनता की ही चर्चा करिए ज्यादा। अरे इसको टालिए मत, इसको तो टालिए मत शुभ्रांश जी, ये तो सार्वजनिक तौर पर कल कुमारी सैलजा शुभ्रांश जी एक बात बोलूं, ये तो आपके लिए प्रसन्न होने की बात है कि हालात ऐसे हैं कि ये सवाल कांग्रेस को लेकर निकलने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल कि भाई परिणाम अगर आया तो फिर क्या होने जा रहा है। सुनिए, मैं आपको बताऊं कि परिणाम आ चुका है। हरियाणा से भारतीय जनता पार्टी की विदाई निश्चित है। भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में भी नहीं आ रही है। क्या बात? पता नहीं क्यों उनके लोगों को आप इतना महिमा मंडन करके उनकी चर्चा नहीं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कहीं छत्तीसगढ़ वाला हाल ना हो जाए, मध्य प्रदेश वाला, कि लड्डू हरियाणा में बने लेकिन कार्यकर्ता खा ना पाए। क्यों अनिरुद्ध जी? सुनिए तो भाई, कान भगवान ने 2 ठो दिया, थोड़ा सुन लीजिए। मतलब क्यों हर चीज रिपब्लिक मत बनाइए, सुनिए थोड़ा सा जी। आपने बोलने के लिए बुलाया है ना? हाँ बोलिए सर, बोलिए, आप ही की बात सुन रहे हैं। तो सुनिए, हाँ, कहने का मतलब आपने अपने भी स्क्रीन पे अपने 2 पत्रकारों का रिपोर्ट दिखाया। एक जगह जहां महिलाओं का रिपोर्ट दिखाया जा रहा है तो उन्होंने साफ काम बदलाव के लिए वोट डाल रहे हैं। दूसरी जगह जहां आप कालका सीट पे दिखा रहे तो उन्होंने भी कहा कि हम आपके सामने बात नहीं करेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि हम मुगालते में जिंदा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चर्चा करें तो ठीक है, कर लीजिए। अरे शुभ्रांश जी, आप शुभ्रांश जी हमारी कई गई बातों को सही तरीके से ले नहीं रहे। हम तो आपसे ये पूछ रहे हैं कि परिणाम आपके पास आ रहे हैं तो कौन सा आपका नेता, हम समझ लीजिए कि सवालों का रुख किधर जा रहा है। आपकी संभावनाओं पर ही बात हो रही है। मैं अरविंद मोहन जी का रुख करना चाहता हूं जल्दी से। अरविंद जी, अगर मतदान बढ़ता है, मैं अगर लगा के इसलिए कह रहा हूं, अगर मतदान बढ़ता है इसका मतलब जनता बहुत बड़ी तादाद में निकलती है, तो डरता कौन है? कौन डरना चाहिए? कौन डर रहा होगा?
इस किस्म के उत्साह में आमतौर पे शासन वाले लोगों को परेशानी होती है। लोग निकलते हैं ज़्यादा बड़ी संख्या में, तो जो गवर्नमेंट होती है इनकम्बेंट, उसको दिक्कत होती है। तो आमतौर प्रो इनकम्बेंसी भी होती है कई जगह, लेकिन वो हरियाणा में दिखाई नहीं दे रही है। अब ये कुछ भी किसी को गलतफहमी हो कि वो लड़ाई में मैंने वो जीत जाएगा, हरियाणा में वो दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दिखाई, जैसा मैंने पहले कहा, कि बीजेपी खुद से यही व्यवहार कर रही है कि उसके खिलाफ लोगों की नाराजगी, चीफ मिनिस्टर बदल लेना, सामाजिक समीकरण अपने हक में बदलने की कोशिश करना, कि अगर हुडा उधर से चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के आ रहे हैं, सबसे मजबूत उभर रहे हैं, तो हमको गैर जाटों पर फोकस करना चाहिए, इसीलिए नायब सैनी को किया गया। तब शैलजा की बात बीजेपी के मन में भी नहीं थी मेरे ख्याल। तो इसलिए ये जो गणित चल रहा है, अगर वोटिंग होती, और हरियाणा में उस किस्म का स्वीप होता रहा है, मेरे ख्याल से मुझे ही देवीलाल जी से लेके अभी तक के कई चुनावों का याद है। बिल्कुल, वो जो शाम में 6 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज आएगा, वो भी पिक्चर जो है वो काफी हद तक क्लियर करता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी आपका, अरविंद मोहन साहब आपका, और नव्यान शर्मा आपका, शुभ्रांश जी आपका, और डॉक्टर अजय तिवारी जी आपका हमारे साथ जुड़कर समय देने के लिए। और अभी रुक करते हैं, हमारे संवाददाता विजय जसूजा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं सिरसा से। विजय, सिरसा वो जगह है जहां से, लेकिन उससे पहले हम वोटिंग को लेकर क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ जी, शामिल करा के कोई संदेश देने का प्रयास किया गया, कोई दलित चेहरा? अब देखो, शामिल किया गया, वो आए, पार्टी में आते हैं जाते हैं लोग, कोई जाता है कोई आता है, ये चुनाव के समय रहता है। मैम, you talked about your seniority yesterday. Do you think that it is I the don't biggest need ever to. pitch? I don't think I need to talk about my seniority. But yesterday you It's talked all about evident. Everybody knows at what stage I stand. हाँ जी, हरियाणा में कैसे लग रहा है आपको? हरियाणा में बहुत देखो, लोगों का जो रुझान हम देख रहे हैं इतने दिन से, बल्कि लोकसभा के समय से और उससे भी पहले, कि लोग इंतजार कर रहे थे इसी दिन का, आज के दिन का, आज के पर्व का, कि यहाँ पर सत्ता को पलटे और कांग्रेस की सरकार। मैम, परसों आप सोनिया गांधी जी से मिले, राजनीति चलो वो अलग बातें हैं। सिंगल आ जाते। अब सिंगल मैं सबका नहीं कर पाऊंगा, मैडम ये बताइए, 20 दोनों एजेंसीज कर लो बस, बाकी नहीं 20 साल आपका एक्टिव पॉलिटिक्स रहा है हरियाणा में। एक मिनट सर, इन 20 सालों में तो सबकी बारी आती है, तो आपकी बारी आने में क्या परेशानी? किसी को कोई परेशानी नहीं है। पार्टी हमारी बड़ी पार्टी है, नेशनल पार्टी है, और ये फैसला हमारी पार्टी हाईकमांड करता है, ये हमारी परंपरा है। आज मैम फाइनल एक तरीके से फाइट है, ये फाइट कितना किस्मत बदलेगा हरियाणा का भी और आपका भी? हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट, और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है, लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोलती हैं, लेकिन सीट बता दीजिए कि कितनी सीट को लेकर कॉन्फिडेंट हैं आप हरियाणा में? हम, हाँ, मतलब देखो, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, स्थिति और ज्यादा बेहतर होती गई है, और बहुत बढ़िया ढंग से हम जीतेंगे, और 90 की 90 सीटों पर हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हिसार को लेकर क्या कहना? क्योंकि मैंने जितने लोगों से यहाँ बात की, सब जो है सीवर और वाटर लॉगिंग और गंदगी से मेरे घर के बाहर भी। एजेंसी से बात करने के लिए। विजय जसूजा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त सिरसा से जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, आप ऑन ग्राउंड इस वक्त मौजूद हैं। सिरसा वो जगह है जो हरियाणा की राजनीति पर प्रभाव डालती है। डेरे के समर्थक और डेरे से जुड़े हुए लोग, हालांकि राम रहीम 20 दिन की पैरोल पर हैं, बागपत में हैं, हरियाणा से बाहर हैं, लेकिन उनका पैरोल पर जाना, उनके समर्थकों तक ये संदेश जाना, डेरा बहुत अहम रोल निभाता। क्या चल रहा है वहां पर? बिल्कुल, बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति सिरसा से ही शुरू होती है। सिरसा की अगर कोई जिक्र ना हो हरियाणा की राजनीति में, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। हालांकि चौटाला परिवार के सभी सदस्य चुनावी मैदान में है। बात की जाए तो रणजीत सिंह चौटाला रानिया विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पोते अर्जुन चौटाला हैं,
अभय सिंह चौटाला एलनाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय सिंह चौटाला डबली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चौटाला परिवार के सभी लोग हैं वो चुनावी मैदान में, हालांकि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो बात की जाए तो चौटाला परिवार के बिना हरियाणा की राजनीति का जिक्र करना बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हम वहीं बूथ पर खड़े हैं जहां आपसे थोड़ी देर पहले ही हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला यहां अपने परिवार सहित वोट कास्ट कर चुके हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं रणजीत सिंह चौटाला जो हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो भी यहां अपने परिवार सहित वोट कास्ट कर चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि ये पूरी तरह से वीआईपी बूथ इसको बताया जाता है। तो जहां पर सुरक्षा के भी काफी इंतजामात वो पूरी तरह से यहाँ किए गए हैं। अब जो लोग हैं, जो आम वोटर्स हैं, वो अपने मत का प्रयोग करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो सुबह से लेकर अब तकरीबन 8:30 का वक्त हो चुका है और लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह का वक्त है, धीरे धीरे ही लोग जो हैं मतदान करने के लिए पूरी तरह से अपने बूथ पर आते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये दिन आगे बढ़ता जाएगा और जो चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी तो लोगों में भी काफी उत्साह देखने को अगले कुछ घंटों में मिल सकता है। तो साफ तौर पर न सिर्फ नेताओं में पूरी तरह से वोटिंग के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है, बल्कि आम वोटर्स में भी कहीं ना कहीं वोटिंग के प्रति उत्साह देखने को मिल रहा है। जी विजय, मतदाता भी आपके आसपास नजर आ रहे हैं, कतार में खड़े पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार करते हुए कि कब उनका नंबर आए और वो लोकतंत्र में उनको जो हक मिला है अपने नेता को चुनने का मतदान के जरिए उसको वो एक्सरसाइज करें। बात करने की कोशिश कीजिए कुछ मतदाताओं से, क्या मुद्दे हैं जिनको दिमाग में रखकर वो ईवीएम का बटन दबाने के लिए इस वक्त कतार में खड़े हैं? बिल्कुल, मतदान केंद्र के बाहर कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश भी करते हैं कि आखिरकार क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं। क्या कहेंगे भैया, वोट डालने के लिए ये क्या आपके जहन में, दिलो दिमाग में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? सर सीधा एक ही है कि सबको नौकरियां मिले समय समय से और रोजगार की मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत है। बस यही मेरा मेन मुद्दा है, इसके करके मैं वोट डाल रहा हूँ। तो पहली बार वोट कर रहे हैं आप? ना तीसरी बार। पहले भी कर चुके? हाँ जी। आज साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों से और बातचीत है। मैम, वोट करने के लिए आए हैं, क्या चुनावी मुद्दे हैं आपके? चुनावी मुद्दे ये जानने की कोशिश कीजिए कि दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच कर निकले हैं। प्रायोरिटी रहती है लेडीज के लिए, एजुकेशन और जॉब तो है ही सबके लिए। तो साफ तौर पर लोगों के अलग अलग तर्क यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग रोजगार को तलाश रहे हैं और कुछ ना कुछ लोग जो हैं वो शिक्षा के प्रति अपना जो है मुद्दा उनको बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो विधायक ऐसा चाहते हैं जो शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को पूरी तरह से सिरसा पूरे हल्के को तवज्जो दे सके। और आसपास क्या आपके और लोग हैं इस वक्त अगर आपको दिखाई पड़ रहे हैं? सिक्योरिटी सुरक्षा व्यवस्था के बारे में भी जरा विजय जरूर दिखाइए कि क्या तैयारी है वहां पर। बिल्कुल, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस के जवान पूरी तरह से मतदान केंद्र के यहाँ तैनात किए जा रहे हैं। और जैसे जैसे लोग यहाँ आ रहे हैं तो वहां पर जो सिक्योरिटी की जो मूवमेंट है वो लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। दूसरे बूथ का भी आपको यहाँ तस्वीरें दिखा दें कि यहाँ काफी जो उत्साह है वो आम लोगों में देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह का वक्त है और सुबह के वक्त आम लोग जो है वो कम ही दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बात कीजिए लोग हैं, बात कीजिए, लोगों में उत्साह भी यहाँ बढ़ता पूछिए दिमाग में क्या है इन लोगों के। बातचीत भी करते हैं। क्या कहेंगे आप, चुनाव वोट डाला या डाल दिया? क्या मुद्दे आपके जहन में है? मुद्दा कोई नहीं, मुद्दा शहर का काम होना चाहिए, कोई सफाई होवे, सड़का बन, यही मुद्दे है। और जनता का तो कोई मुद्दा नहीं। सरकार ये बीजेपी की 10 साल रही, कितना काम कर पाई? ये नहीं मैं कह सकता, नहीं कर पाई ना, ये नहीं कहूँगा, कर नहीं पाई, मैं कहूँगा नहीं, मैं ये कह रहा। तो साफ तौर पर लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग जो है विकास के मुद्दे पर कहीं ना कहीं वोटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक और अहम सवाल जो कि मेरे सहयोगी राजीव ने आपसे शुरुआत में किया था, सिरसा जब भी जिक्र होता है तो इस सीट पर, इस पूरे क्षेत्र में डेरा का विशेष प्रभाव जो है वो नजर आता है और कई बड़े सवाल भी खड़े हुए
जब राम रहीम को पेरोल दी गई एक बार फिर से। हालांकि वो मौजूद नहीं है वहां पर, लेकिन कहा यह जाता है कि वो मौजूद हो या ना हो, लेकिन संदेश उनके समर्थकों तक, उनके अनुयायियों तक पहुंच ही जाता है। बिल्कुल, सिरसा में बात की जाए तो सिरसा में ही डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है। हालांकि 2014 और 2019 में डेरा सच्चा सौदा का जो समर्थन था वो पूरी तरह से बीजेपी पार्टी को दिया गया था। हालांकि इस बार डेरा सच्चा सौदा ने अपने कोई भी पत्ते ऐसे नहीं खोले हैं, पूरी तरह से किसी भी पार्टी को पूरी तरह से समर्थन देने का ऐलान डेरा की तरफ से नहीं किया गया। हालांकि कुछ सीटों पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कैंडिडेट देखकर ही वो डेरे के जो वोटर्स हैं वो अपने मत का प्रयोग या अपना समर्थन है वो देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन डेरा सच्चा सौदा द्वारा अभी कोई ऐसे किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए ऐलान नहीं किया गया। हालांकि जो सोर्सेज की बात है तो सोर्सेज के हवाले से ये है कि कैंडिडेट के तौर पर ही जो है वो अब डेरा सच्चा सौदा के जो प्रबंधन है वो समर्थन दे सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार राजीव एक और बड़ा अहम सवाल होता है कि जिसका जिक्र भी आपने शुरुआत में किया कि जब ये तमाम जो उम्मीदवार हैं और खास तौर पर बड़े चेहरे हैं ये पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं राजीव, तो क्या मैसेज जाता है सुबह पहले मतदाता के तौर पर जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वो स्याही लगी उंगली दिखाते हैं, तो वो मैसेज क्या जाता है तमाम राज्य के मतदाताओं को? ये एक सवाल है। आपका अब तक का अनुभव इसको लेकर क्या बोलते हैं? अनुभव इतना है कि अगर इस तरीके की तस्वीरें सामने, ये देखिए जी, और इस वक्त हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें बहुत ज्यादा खास हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, जब बड़े चेहरे दिखाई पड़ते हैं कि वोट करने के लिए निकल रहे हैं तो वो जनता के बीच में संदेश से दे ले जाते हैं कि जनता भी निकले। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस वक्त गुरुद्वारे में दिखाई पड़ रहे हैं, माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए हैं। इस वक्त मतदान करने से पहले पहुंचे थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुरुद्वारे भी गए राजीव, मंदिर भी गए, तमाम जगहों के चक्कर जो है वो लगा रहे और फिर मतदान करने गए। लेकिन किस्मत का फैसला लोकतंत्र में जनता जनार्दन आज ईवीएम में उनके कैद कर देगी। जी हाँ, जनता जनार्दन के तो दर पर मत्था पिछले कई दिनों तक टेकते रहे, लेकिन 1.5 दिन पहले चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद अब ईश्वर और गुरुद्वारे मंदिर के मत्थे टेकने का समय है। और तस्वीरें चंदन जो होती है ना जी, ये तस्वीरें 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें बिना कुछ कहे लोगों तक मैसेज पहुंचाती हैं और नेता अक्सर ऐसे मौकों पर इन तस्वीरों का लाभ जरूर उठाते हैं। जो हम देख पा रहे हैं इस वक्त, हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह हैं, वोट डालने के लिए लाइनें भी लग रही हैं। आज कुछ खास बात है कि आज थोड़ा सा मौसम भी उतना तीखा नहीं है, कुछ बादल हैं, सुहावना है, थोड़ा सुहावना है, तो इसमें लोग निकल जाएंगे और लोगों को दिक्कत नहीं होगी। अक्सर होता था कि सुबह 7 बजे के बाद से 11 बजे तक तो पीक पे रहती थी पोलिंग, उसके बाद फिर वो ढलती थी, फिर धीरे हो जाती थी। शायद मेरी कोई सहयोगी इस वक्त जुड़ रही है, आप उनके रुख करते। पिंकी धनखड़ हमारी सहयोगी गन्नौर से तमाम अपडेट्स के साथ जुड़ रही है। पिंकी, आपने पूरा चुनाव कवर किया, अलग अलग सीटों का जायजा लिया, उम्मीदवारों से बातचीत की, जनता की नब्ज को टटोला और आज आखिरकार वो दिन आ चुका है जब जनता अपना फैसला जो है वो सुना रही है। ईवीएम में तमाम प्रत्याशियों की किस्मत को कैद करती नजर आ रही है। आप जिस पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद है, क्या कुछ तस्वीरें वहां नजर आ रही है? व्यवस्था कैसी है, सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं, ये जरा दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल राजीव जी, और सभी पार्टियों ने जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन अपना दिखाया है, उसके बाद 1031 प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज मतदान पेटी में कैद होने जा रही है और लगातार कतारें लंबी लगी हुई हैं। गन्नौर विधानसभा सीट पर हम लोग मौजूद हैं, जहां पर बूथ नंबर 88 पर हम लोग मौजूद हैं और यहां से बड़ी खबर ये आई है राजीव जी कि इस बूथ नंबर पर जो है मशीन 1.5 घंटा देरी के साथ चली है, इसलिए यहाँ पर मतदान में 1.5 घंटे की देरी बताई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ तकनीकी खामी आ गई थी जिसके चलते यहाँ पर ये मतदान में देरी हुई है। लोगों की कतारें अभी भी लगी हुई है और इसी चीज को लेकर हम बात कर लेते हैं। सर, बताया जा रहा है कि यहाँ पर देरी से मतदान शुरू हुआ है, तकनीकी कुछ खामी आई है, क्या खामी आ गई थी? 6:15 बजे यहाँ पर जो लोग ट्रेन पकड़ते हैं वो यहाँ लाइन में लग गए। लाइन में क्योंकि उनको जल्दी से जल्दी मैंने वोट पोल करना था, हर व्यक्ति की ये इच्छा थी कि मेरा वोट पहला पोल हो, लेकिन यहाँ पर ईवीएम में दिक्कत हुआ। ईवीएम को जब इन्होंने चेक किया, वीवीपैट वगैरह नहीं निकल रहा था, उसके बाद टेक्नीशियन आए, उसको सील किया दोबारा से ठीक करके। जब सील करने के बाद दोबारा फिर जैसे कि बैलेट दिया तो बैलेट नहीं दबा, पोल नहीं आया वोट। तो यहाँ पर लोगों में काफ़ी रोष रहा है और करीब 1.25 से 1.5 घंटा यहाँ पर वोटिंग देरी से शुरू हुआ है
और सभी की डिमांड ये है, ये बूथ नंबर 88 की, कि कम से कम 1 घंटा में एक्स्ट्रा दिया जाए। यहाँ पर लोगों में बड़ा रोष है, क्योंकि अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा नहीं दिया जाएगा तो मतदान कम रहेगा। सर ये कितनी देरी से शुरू हुआ है, क्या वक्त वो रहा होगा, क्या समय बजा होगा जब ये मतदान शुरू हुआ है यहाँ पर? ये 8:15 और 8:30 के करीब चालू हुई है। मतदान शुरू हुआ है जी जी। और इसमें हमारा अगर हमें एक्स्ट्रा नहीं दिया गया टाइम तो उसमें हमारा जो प्रतिशत है वोट का वो कम होगा, क्योंकि जो नौकरी पेशे पे या प्राइवेट काम करने वाले व्यक्ति हैं वो सवेरे सवेरे आके लाइन में लग गए थे, लेकिन ईवीएम के खराब होने के कारण वो अपना मतदान नहीं कर पाए और वे लंच में या ऐसा कुछ वो बेचारे आएंगे दोबारा से या फिर 5 बजे के बाद आएंगे। तो इस मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग आए थे, उन्होंने इंतजार किया, इंतजार करके वो वापस चले, वो वापस कुछ लोग वापस चले गए हैं। वो ये कह के भी लंच में आएंगे, अगर लंच में भी नहीं मिला उनको टाइम तो 5 बजे के बाद अपनी ड्यूटी ऑफ करके आएंगे। लगता है ऐसा है कि ऐसी चाहता हूं इक्का दुक्का घटनाएं अक्सर चुनाव में सामने आती रहती हैं। आप लगातार कवरेज में रही, आप लोगों तक नजदीकी चौपाल पे गई हैं, ताइयों से मिली हैं, ताऊ से मिली हैं और सब डिटेल लिए। यहाँ जो लोग इस वक्त लाइन में लगे हैं, पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि लाइन बहुत है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके बिल्कुल टेलीविजन मैं स्क्रीन पर चाहूंगी हमारे कैमरामैन से, और आप देखिए यहाँ पर जो है पुरुषों की लाइन लगी हुई है और इसी के साथ राजीव जी दूसरी तरफ अगर हम दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन से कहना चाहूंगी उस तरफ महिलाओं की लाइन लगी हुई है। और हम बात करना चाहेंगे कि दादी जी हमें यहाँ पर नजर आ रही हैं। दादी जी राम राम। राम राम। मतदान करने के लिए आप कतार में लगे हुए हैं, कब से लगे हुए हैं? अभी लगे हैं हम तो, अभी आके लगे अभी लगे हैं हम, झूठ नहीं बोलेंगे। सुबह सुबह सबसे पहला काम आज वोट देने का किया जा रहा है। सही बात है, ये तो करना ही पड़ेगा, ये तो सबका फर्ज है ना करना। क्या लोगों से अपील करेंगे? क्या अपील करें बोलो, बताइए लोगों को। वो तो सब अपनी जगह आए हुए हैं। लोगों को बताइए, पहले मतदान उसके बाद जलपान। अच्छा जलपान तो हम कर रहे हैं, करके आए हो जलपान, लेकिन फिर भी जलपान करके आई है, झूठ नहीं बोल रही है दादी जी, लेकिन उसके बाद भी आ गए हम, यही बोलते हैं ना। लेकिन उसके बाद भी समय से आई हैं। अक्सर क्या होता है महिलाओं को सुबह के समय पर घर में बहुत सारे काम होते हैं, वो काम निपटाने के बाद जो है महिलाएं यहाँ पर सीधा पहुंची हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राजीव जी उस खाने को खा के वोट करो। बिल्कुल, ये बिल्कुल राजीव जी आपने बिल्कुल सही कहा। और दूध दही का खाना हरियाणा में पहले एनर्जी ली है दादी जी ने, ताई जी ने, और उसके बाद वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर आई हैं। जी बिल्कुल, क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर वोट करने आए हैं? नाम मत बताइएगा किसे कर रहे हैं, पार्टी मत बताइएगा, सिर्फ मुद्दे आपसे पूछ रहे हैं। क्या ऐसी चीजें हैं जो सबसे पहले आपके एरिया में होनी चाहिए, वो कौन से काम हैं? सबसे पहले तो बेरोजगारी खत्म हो और महिला की सुरक्षा हो, और उसके बाद शिक्षा का मजबूत होनी चाहिए, रोड मजबूत होने चाहिए। आजकल रोडों पे इतना पानी भरा रहता है, कहीं को गड्ढे, कहीं सीवर खुल रहे हैं, कहीं कुछ खुल रहा है। ये सब काम हो है, चाहे सरकार काम करता है। और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति, उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे, और व्यापारी भाई हों, मजदूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब भेजें। क्या उम्मीद है आपको, तो शाम से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा, और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है। और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है, सांसद रही हैं, गांव-गांव के अंदर सांसद निधि इनकी लगी है, इनकी सांसद निधि के ज़रिए पानी का जो है काम, पानी की टंकियों का, वो हर एक गांव-गांव के अंदर श्रुति ने करा है। तो निश्चित तौर पे जो तोशाम की जनता है वो हमारा परिवार है, और तोशाम हमारा घर है, और परिवार और घर होने के नाते नेचुरली आज के दिन जो है ये परिवार